मैं राजकुमार यादव, पिता श्री टंकाधर यादव। एसपी साहब मेरा अपराधी को सम्मानित कर रहा है। 15-20 आदमी आए थे, सब मेरे को घर से घसीटते हुए खींच के ले गया। बहुत मारपीट हुई। मेरा घर को मना करते हुए भी तोड़ दिए और मेरा लड़का को ही सिर में पूरा शरीर में लाठी डंडा से मार के खून खराबा करके पूरा लहूलुहान कर दिए। पुलिस प्रशासन ऐसा कार्य कर रहा है कि इनके आंखों में अब आंसू आने लग गया है। बोलता है कि राजघराना से मेरा संबंध है, ये नैमिष को बोलता है। ऐसा बोलता है। फिर मैं तो क्या करूं, जैसे लग रहा है मेरे को। और उन लोग को बोल दीजिएगा आगे से आगे कोई करेगा तो पूरा उन लोग का पूरा खानदान को उड़ा देंगे। पूरा जसपुर आधा जसपुर को बुलाऊंगा। अभी राजा लोग इसीलिए तो मैं इच्छा मृत्यु का मांग रखूंगा, बोल रहा हूँ। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। आज मैं कुरकुंगा में मौजूद हूँ और कुरकुंगा का एक कवरेज मैंने बहुत पहले आपको दिखाया था, जिसमें 10-20 जो गुंडे हैं गांव में आए आधे रात को और यहाँ पे गुंडाई किए, घर तोड़े, दबंगाई किए, मारपीट किए और चले गए। जो पीड़ित थे, जिनको चोट लगी थी, जिनके ऊपर हमला हुआ था, वे पीड़ित अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने कभी नटवर लाल का कहानी जरूर सुना होगा, जो कई बार बताया जाता है। कई बार ताजमहल को, कई बार लाल किला को बेच चुके, शासन प्रशासन को चकमा देते रहे। ये केस में भी ऐसे ही नटवर लाल कह सकते हैं, जो जसपुर जिले के हमारे नटवर लाल हम उसको कह सकते हैं, जिन्होंने एसएसपी साहब तक को चकमा दे दिया। कहानी क्या है, पूरी कहानी जो है इस कवरेज में आपको जानने को मिलेगा। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार यादव, पिता श्री टंकाधर यादव, ग्राम कुरकुंगा, थाना नारायणपुर, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जैसे भाई साहब, जैसे आपके ऊपर हमला हुआ या फिर जो बाहर से गुंडे आए थे आपके ऊपर मारपीट किए, आप तो हॉस्पिटल में थे जिस दिन कवरेज में कर रहा था, आपने पुलिस प्रशासन के को इसकी सूचना दिया, उन एफआईआर भी हुआ, और अभी आप इतना भयभीत क्यों महसूस कर रहे हैं? मेरे को डर लग गया। एसपी साहब मेरा अपराधी को सम्मानित कर रहा है, इससे मेरा गला सूख रहा है और इच्छा मृत्यु का मेरा मांग रखने का हो गया। मतलब आपको शासन प्रशासन से अब विश्वास उठ गया मेरा। मैं सोच रहा था कि पुलिस वाला मेरा मदद करेंगे कह के, लेकिन नहीं हो पाया। इतना दिन बीतने के बावजूद, इतना दिन बीत जाने के बाद भी मैं एक बार कलेक्टर को भी आवेदन दिया, एसएसपी को भी दिया, उनसे भी कुछ नहीं हो पाया। तो आपको कैसे पता चला कि जैसे कौन कहाँ देखे आपकी शासन प्रशासन जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं, जो आरोपी हैं? मोबाइल में देखा मैं। मोबाइल में आप देखे ना सम्मानित करते हुए जी। दर्शकों, मामला बहुत गंभीर है। एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये यहाँ पे जो रात को हमला करने के लिए आए जो अपराधी थे, जो दबंगाई कर रहे थे, उनके खिलाफ नारायणपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की जो धाराएं हैं, गंभीर धारा उनके ऊपर लगी है। 190, 191, 296, 115, 2, 109, 324, 331, 351, 3 ऐसे गंभीर धाराओं पे उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है नारायणपुर थाने में। और आज पर्यंत एक ही आरोपी जो है सलाखों के पीछे है, एक ही आरोपी सलाखों के पीछे है। ये सोचने वाली बात है। और जो अपराधी हैं, जो मुख्य आरोपी जिसको कहा जा रहा है, वे भाई साहब कह रहे हैं कि उनको जो है एसएसपी साहब सम्मान दे रहे हैं।
मैं पूरा मामला आपको संक्षिप्त में बता दूं। हमारे जसपुर जिले से कई विद्यार्थी टॉप 10 में शामिल हुए थे। उसमें से जो अपराधी हैं उनके परिवार के भी कुछ बच्चे जो है अपनी मेहनत से टॉप 10 में शामिल हुए थे, जो रिजल्ट आई थी। और उनको एसएसपी साहब उनके पूरे परिवार को बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। लेकिन एसएसपी साहब शायद भूल गए कि जिस आरोपी के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है वही आरोपी को सम्मानित कर रहे हैं, उसी आरोपी को सम्मानित कर रहे हैं। और ये पीड़ित है, स्वाभाविक सी बात है। जब ये इस मामले को सुनेंगे, ऐसा दृश्य देखेंगे कि पुलिस लगातार इनको जो है आश्वासन दे रही कि हम जो है जो आरोपी हैं उन लोगों को पकड़ रहे हैं, उनकी पतासाजी कर रहे हैं, उनके घरों पर दबिश दे रहे हैं, लेकिन अभी तक एक ही जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे एक का जमानत हो चुका है, बाकी जो है फरारी काट रहे हैं। और उसी फरारी काट रहे में से एक जो आरोपी, मुख्य आरोपी है, उसको एसएसपी साहब सॉल्व भेंट कर रहे हैं। ऐसा वीडियो वायरल हो पाना जो पीड़ित है उसके ऊपर कैसे बीतेगी। और आज ये परेशान हो करके इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कहे तो शासन प्रशासन से इनकी विश्वास उठ चुकी है और इन्होंने ये अपने पुलिस अधीक्षक को दिए थे। ये इन्होंने शिकायत किया हुआ था 2/3/2026 को पुलिस अधीक्षक जसपुर के समक्ष और जिला कलेक्टर जी के पास 16/3/2026 को इन्होंने दिया था। उसके बाद भी अभी तक शासन प्रशासन की से लापरवाही कहें या अनदेखी कहें या भोलापन कहें, जो अपराधी है खुले तौर पे घूम रहे हैं, जो पीड़ित है उनके ऊपर कैसे बीत रही होगी, ये बात अपने आप में सोचने वाली है। क्या कहेंगे? आपने तो इच्छा मृत्यु के बाद कह दिया और इतना कहने के बाद मेरे पास कोई कुछ अब सवाल नहीं बचा कि आपसे कुछ पूछूं। थोड़ा मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूं। दर्शकों, जिसके ऊपर बीते वही जाने। 9 बजे रात को 10-20 गुंडे आकर के घर तोड़ते हैं, मारते पीटते हैं। आपको कहाँ चोट आई थी? मेरा कनपट्टी में चोट आई थी, पीठ में, घुटना में, एक कोहनी में, अब एक को तो शरीर में भी था। अब एक को तो जैसे पीछे कुचलने का भी प्रयास। मेरिज को कुचलने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, आपको कुचलने का प्रयास किया? मेरा भाई खींच दिया, उपेंद्र वो जेसीबी से नीचे से निकाल दिया। तलवार और लोहे का साबर और डंडा लेके आए थे। 15-20 आदमी आए थे। सब मेरे को घर से घसीटते हुए खींच के ले गया। बहुत मारपीट हुआ। मेरा घर को मना करते हुए भी तोड़ दिए और मेरा लड़का को ही सिर में, पूरा शरीर में लाठी डंडा से मार के खून खराबा करके पूरा लहूलुहान कर दिए। उसका भी दिया हूँ वो, कुछ हो ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। इनके आंखों में आज आंसू है और इसलिए आंसू नहीं है कि पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन ऐसा कार्य कर रहा है कि इनके आंखों में अब आंसू आने लग गया है। दुखित तो पहले से थे, लेकिन अब ज़्यादा दुखित इसलिए हो गए क्योंकि जिसे अरेस्ट करना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे अपराधियों को प्रशासन जो है सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कैसे बीतेगी? सवाल तो ये है। और कैसे विश्वास करें आम जो जनता है पुलिस प्रशासन के ऊपर, कैसे विश्वास करें? सुशासन मनाया जा रहा है। सीएम साहब इसी जिले से आते हैं, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र ये है। सुशासन तिहार चल रहा है लगातार। लोग जो है खुश हो रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का सीएम साहब हैं कह के, लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको इस तरीके से सम्मान किया जाएगा तो फिर जो आम लोग हैं वे कैसे दहशत में रहेंगे? एक बात है, मैं आदि बोलता है कि राजघराना से मेरा संबंध है और राजघराना वालों के साथ आके मारपीट कर दूंगा कहता है। आपको बोलता है? हाँ। अच्छा, इस गांव में आकर के ऐसे बोलता है? ऐसा बोलता है। फिर मैं तो क्या करूं जैसे लग रहा है मेरे को। अब तो मेरा तो पूरा। अच्छा, गांव में आकर के बोलता है कि मैं राजघराने से संबंध रखता हूं, बोलता है पूरा। ये किसके द्वारा बोला गया? ये नैमिष बोलता है ऐसा। नैमिष बोलता? हाँ, सुरेश का लड़का। अच्छा, सुरेश का लड़का जिसको एसएसपी साहब सम्मानित कर रहे हैं, उसका लड़का?
हाँ उसी का लड़का बोलता है। कि मैं राजघराने से ताल्लुक हाँ ताल्लुक रखता हूँ बोलता है। अच्छा, और मारपीट करूंगा आकर के, ऐसे ही बोलता है। पूरा खानदान को उड़ा दूंगा बोलता है। ऐसे बोला है। हाँ और उन लोग को बोल दीजिएगा आगे से आगे कोई करेगा तो पूरा उन लोग का पूरा खानदान को उड़ा देंगे। पूरा जसपुर आधा जसपुर को बुलाऊंगा। अभी राजा ने फोन किया और उन लोग भी आए। तो आप पूरी तरीके से अब आपको तो डरे, इसीलिए तो मैं इच्छा मृत्यु का मांग रखूंगा बोल रहा हूँ सोमवार को। अब सोमवार को कहाँ जाएंगे? जसपुर जाऊंगा कलेक्टर के पास। जैसे दर्शकों, जब दुखित हो जाता है आदमी, पीड़ित हो जाता है, तो न्याय के लिए थाने जाता है, न्यायालय जाता है। लेकिन एक इंसान देखिए, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब जो है, किसी को सम्मानित करें और उनके साथ अपर कलेक्टर जी भी उनको सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन हम किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहे हैं कि एसएसपी साहब ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, लेकिन बात ये पड़ रहा है कि ऐसा नटवर लाल जो एसएसपी साहब तक को चकमा दे दिया, जो एक फरारी अपराधी है, जिसके ऊपर गंभीर धाराओं पे मामला दर्ज है, उसे एसएसपी साहब सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, और वो अपराधी है। तो जो पीड़ित है उसके ऊपर क्या बीतेगी? और हार मान करके ये कह रहे हैं कि सोमवार को ये जाएंगे कलेक्टर ऑफिस और इच्छा मृत्यु के लिए एप्लीकेशन करेंगे। जी तो ऐसा, थोड़ा बैठ जाइए आप। तो ऐसा सिचुएशन आज जसपुर जिले में आ चुकी है। मैं सीएम साहब से भी गुहार लगाना चाहता हूं कि इस जो मामले है इस पर संज्ञान लें, और एसएसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको तत्काल संज्ञान लें। जो टीम गठित की गई है जो मामले को देख रहे हैं, मैंने उस ऑफिसर से भी बात करने का प्रयास किया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार जो अपराधी है उनके घरों में हम दबिश दे रहे हैं, उनकी पतासाजी कर रहे हैं, लेकिन वो कभी मिलते नहीं हैं। अब तो साहब मिल गए एसएसपी साहब के चैम्बर में। अगर दोबारा अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर सम्मान करने के लिए दोबारा बुला लीजिए, वो चले जाएंगे, फिर आप वहां से अरेस्ट कर सकते हैं। इतना भी नहीं कर सक रहे हैं क्या इतनी लचर व्यवस्था हो चुकी है पुलिस प्रशासन की जसपुर जिले में। शशि मोहन साहब थे तो कितनी नाम होती थी, जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो थर्राते लगते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है जसपुर जिले में, जो सीएम का जिला, एक एसएसपी, एक अधिकारी का ट्रांसफर होने से भी इतना लचर व्यवस्था हो गया जसपुर जिले का, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और एक पीड़ित है, पीड़ित से हम ज्यादा क्या कहें, जिसे अपराधी आकर के गांव में ये कहे कि हम राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, हम पूरे परिवार को उड़ा देंगे, ऐसा कहें। और ये कहने तक ही सीमित नहीं है, ऐसा करके दिखाया गया। एक पीएम आवास जो बन रहा हो, उस पीएम आवास को तोड़ देना रात में आकर के। मैं पहले कवरेज में भी इसका पूरा कवरेज कर चुका हूं, अपने चैनल में मौजूद है, इस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। रात में आकर के पीएम आवास को तोड़ना, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये सिस्टम के ऊपर सवाल कर रहा हूं मैं, सिस्टम पे हमारा सवाल है कि आखिर ऐसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं कितने दिनों के बाद कार्रवाई करेगी, जब वो वाकई में आकर के घर को उड़ा देंगे, मारपीट कर देंगे, या किसी प्रकार का जान मान का हानि हो जाएगा, तब उनके ऊपर कार्रवाई होगा। ऐसे करने तक इंतजार कर रहा है पुलिस प्रशासन जसपुर जिले का। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हम आगे देखेंगे कि इस केस में क्या नया मोड़ आता है। बने रहिए संघर्ष जसपुर के साथ।